नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। बहुत-बहुत स्वागत है। लगातार एक खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सूबे की राजनीति बड़ी गर्म है। हाल ही में सीसामऊ से जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, उन्होंने दिवाली के दिन एक जल अभिषेक एक मंदिर में किया, जिस पर ऑल इंडिया जमात का फतवा उन पर जारी हुआ है। ऐसे में इसे शरीयत के खिलाफ बताया गया है। अध्यक्ष साहब मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मौलाना साहब, ये सूबे की राजनीति वैसे ही इतनी गर्म है और इस पे बीच में फतवा, ये तो संविधान से चलने वाला देश है, यहाँ फतवों के लिए कब से जगह होने लग गई? देखिए, ये बात आपकी सही है कि संविधान से देश चलता है और हम संविधान की एक-एक लाइन को और एक-एक हर्फ को मानते हैं। और संविधान ने कभी भी मज़हब के प्रचार-प्रसार के लिए मना नहीं किया और संविधान की खुद धाराएँ बताती हैं, उसके जो दफ़ात हैं, वो बताते हैं कि आप अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। और बस ये है कि कहीं दबाव ना हो, कहीं लालच ना हो और कोई प्रलोभन ना हो। ये ऐसे करके कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो फ़तवे की बात है, ये फ़तवा ये है कि फ़तवा उसको कहते हैं जो कुरान और हदीस की रोशनी में शरीयत का हुक्म बताया जाए। तो यहाँ पर शरीयत का और संविधान का कोई टकराव नहीं है। तो कोई शक्ल टकराव की नहीं है और ये मुसलमान जो है वो मुस्लिम पर्सनल पर अमल करते हैं। मुस्लिम पर्सनल की इजाज़त तो खुद हमें संविधान ने भी दी है। और मैं अब आ जाता हूँ टॉपिक पर। ठीक है। कानपुर की जो खातून हैं उन्होंने मंदिर में जाकर के जल चढ़ाया, मंदिर में जाके पूजा की। तो उस पर हमसे सवाल किया गया, पूछा गया कि ऐसा करना क्या शरीयत की रोशनी में जायज़ है या क्या है? तो उस पर हमने ये बताया है, शरीयत का हुक्म हमने बताया है और उसको मैं आपके से भी आपके में उस पर वज़ाहत कर देता हूँ और स्पष्ट कर देता हूँ कि देखिए, इस्लाम साफ-साफ तौर पर इस बात को कहता है कि मूर्ति पूजा जायज़ नहीं है। तो अब अगर इस्लाम ने मूर्ति पूजा को नाजायज़ किया और कोई भी इस्लाम का अनुयायी वो जाके मूर्ति पूजा करता है, तो इस्लाम के जो उसूल हैं, उन उसूलों का उल्लंघन। और अब चूँकि इस्लाम ने एक ज़ाब्ता बनाया है और अपने अनुयायियों से कहा है कि तुम्हें ये करना है, ये काम जायज़ है या ये काम नाजायज़ है, ये हराम है या हलाल है। ये एक ज़ाब्ता है और एक उसूल है। अब अगर इस ज़ाब्ते और उसूल को कोई तोड़ता है और इसके खिलाफ कोई जाता है, तो वो ज़रूर शरीयत की नज़र में मुजरिम होगा और शरीयत के कटघरे में वो खड़ा होगा। अब शरीयत की बात बताने के लिए, उसकी रहनुमाई के लिए, उसके ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसको मशवरा देने के लिए हम जैसे आलिम दीन हैं, बहुत सारे लाखों की तादाद में उलमाए कराम हैं, जो शरीयत की बात बताते हैं, फ़तवा देते हैं। तो हमने उस महिला को ये बताया है कि तुमने इस्लाम के उसूलों का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम तौबा करो और कलमा पढ़ो। और चूँकि सबसे पहला इस्लाम में दाखिल होने का जो कलमा है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा कोई भी इबादत करने के लायक नहीं है, कोई भी पूजने के लायक नहीं है। तो अब ये एक ज़ाब्ता है शरीयत का। अब इस ज़ाब्ते के खिलाफ अगर कोई भी शख्स काम करेगा, चाहे अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, मर्द हो या महिला हो, कोई भी शख्स इस ज़ाब्ते और इस उसूल के खिलाफ काम करेगा, तो वो उसको ये हुक्म दिया जाएगा कि वो तौबा करे और कलमा पढ़े। यही हमने उन मोहतरमा के लिए कहा है, शरीयत का हुक्म बताया है और वो खुद मोहतरमा पढ़ी-लिखी हैं और वो तमाम चीज़ों को जानती हैं। मौलाना साहब, आप तो बड़े सभ्य मतलब किस्म के इंसान हैं और ऐसी वाली कंट्रोवर्सी में हम आपको फँसते हुए देखते भी नहीं है कभी। मगर लिहाज़ा किसी की आस्था से इस तरह जिसमें आस्था है हिंदुस्तान के संविधान को उतने तरीके से बनाया गया है और एक व्यक्ति चाहे फिर वो किसी भी समाज से आता हो और वो अपनी अ, इच्छा से कुछ चीज़ें करना चाहे तो संविधान उसे अधिकार देता है।
ऐसे में जब आप जैसे सभ्य है जो एक समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग आकर इस तरह के बयान देते हैं, तो आपको लगता है कि ये समाज 2 धड़ों में बँटता है? देखिए, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। मैं कभी भी किसी हुँ, को तोड़ने के लिए बात नहीं करता हूँ, हमेशा जोड़ने की बात करता हूँ और अमन और शांति की बात करता हूँ, प्यार और मोहब्बत की बात करता हूँ। मगर जब शरीयत की बात आएगी और शरीयत का मसला कोई भी शख्स मुझसे पूछेगा, तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उसको बताऊँ। 12 साल मैंने कुरान और हदीस पढ़ा और शरीयत की मैंने मुकम्मल जानकारी ली। उसके बाद में मुझे आलिम की डिग्री दी गई। आलिम की डिग्री देने का मतलब ये है कि अल्लाह ने आपको इस बात की ज़िम्मेदारी दी है कि आप अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बात बताएँगे। यानी अच्छाई की तरफ दावत देंगे और बुराई से रोकेंगे। तो ये मेरा दायित्व है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है बहैसियत आलिम दीन कि मैं मुसलमानों की रहनुमाई करूँ। मैं कौमी मिल्ली रहनुमाई करता हूँ, मज़हबी रहनुमाई करता हूँ और ये मेरी ज़िम्मेदारी में आता है कि मैं उनकी रहनुमाई करूँ और उनका जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उस गलत रास्ते से मैं रोकूँ और मैं उनको समझाऊँ, उनको अच्छी सलाह, उनको अच्छा मशवरा दूँ। तो यही मैंने अपनी ज़िम्मेदारी को मैंने निभाया है और कोई बात नहीं है। देखिए, संविधान संविधान हर एक शख्स को अपनी-अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इजाज़त देता है। संविधान कहीं किसी को नहीं रोकता, ना हिंदुओं को दरगाह पे, मस्जिद में जाने के लिए रोकता है, ना मुसलमानों को मंदिर में जाने के लिए रोकता है। मगर मज़हब जो है, वो दिनचर्या की ज़िंदगी गुज़ारने के लिए है। तो दिनचर्या की ज़िंदगी गुज़ारने के लिए और अपने ख़ानदान की परवरिश के लिए, तो जो मज़हब जिस शख़्स का जो भी मानने वाला है, वो अपनी दिनचर्या के हिसाब से उसको अमल करता है। मुसलमान इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं, बाकी हिंदू लोग जो हैं सनातन धर्म या आर्य समाजी को फ़ॉलो करते हैं। इसी तरीके से एक्स, वाई, ज़ेड सभी लोग इस तरीके से अपना अमल करते हैं और अमल करते रहना चाहिए। ठीक हिंदुस्तान है। एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता है कि यहाँ पर तमाम मज़हब के मानने वाले बहुत आज़ादाना तरीके से रहते हैं और अपनी दिनचर्या गुज़ारते हैं। बिल्कुल मौलाना साहब वही 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 मैं एक बार जानना चाह रहा था कि आप जैसे जब नेतृत्व करने वाले लोग इस तरह की चीज़ें बोलते हैं और बेशक ये समाज की आप एक पक्ष का रहनुमाई कर रहे हैं और बढ़-चढ़कर हम आपको देखते हैं और हम बड़े उस टाइम खुश भी होते हैं जिस तरह से आप मार्गदर्शन करते हैं लोगों का। मगर सवाल ये उठता है मौलाना साहब कि आप बयान देते हैं समाज के लिए, आपका पर्टिकुलर बयान एक शख्स के लिए है, मगर उस पर राजनीति तो होगी ना, विपक्षी पार्टी भी तो उस पर तंज कसेगी, अब पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा और जिस तरह से एक पार्टी से वो प्रत्याशी हैं, तो दूसरी पार्टी ने उस पर आपको आपके बयान के बाद कितना खींचतान हुई इसमें आप देखिए ना, अब हिंदू पक्षों ने उस मंदिर की बात करें तो उसका शुद्धिकरण किया। अगर आप नहीं बोलते तो ये सारा मुद्दा होता ही नहीं। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। देखिए जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनका काम है सियासत करना। सियासी लोगों का काम सियासत करना है और अगर ये इलेक्शन नहीं होता और वो महिला प्रत्याशी नहीं होती, तो फिर ऐसा कोई मसला नहीं होता, ना कोई दूसरे सियासी लोग इस पर कोई बातचीत करते। ये बात आई और गुज़र जाती है। इस तरीके से वाक़यात होते रहते हैं, मेरे पास में आते रहते हैं, मसाइल लोग पूछते रहते हैं, हम हुक्म देते रहते हैं, मगर वो चर्चे में नहीं आती। चर्चे में इसलिए आ रही है कि 9 विधानसभाओं का उत्तर प्रदेश में ज़िमनी इलेक्शन चल रहा है और वो कानपुर सिसमऊ विधानसभा से प्रत्याशी हैं, तो उस प्रत्याशी होने के नाते ये इश्यू बन गया है। मगर चाहे कोई सियासी आदमी हो या गैर सियासी आदमी हो, हमारा काम तो शरीयत की बात बताना है और हम बताते रहेंगे और ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। और सियासी लोगों का काम है सियासत करना, सियासी लोग सियासत कर रहे हैं और करते रहेंगे और ये ऐसे ही निज़ाम-ए मुमलिकत ऐसे ही चलता रहेगा और मगर जो हमारी ज़िम्मेदारी है, दायित्व है, उस ज़िम्मेदारी को हमें निभाना है, चाहे मैदान सियासत हो या चाहे माने समाज हो या कोई भी और मैदान हो। अगर हमसे रास्ता चलते भी अगर कोई हमसे मसला पूछेगा, तो हम रास्ता चलते भी उसको शरई हुक्म हम बताएँगे। घर में बैठ के दारुस्ता में बैठ के फ़तवा लिखते हुए भी हमें हमसे पूछेगा, तो हम उसको उसकी रहनुमाई करेंगे। रहनुमाई करना बुरी बात नहीं है, रहनुमाई करना तो एक अच्छी बात है कि हम उसको बुरे काम की तरफ से रोक रहे हैं। इसी को कहते हैं अरबी में अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छाई की तरफ दावत दो और बुराई से रोको। यही यही जो है वो दावत है, यही ज़िम्मेदारी है।
तो हमने उसको बुराई की तरफ से रोका है और और उनको सलाह दी है और मैं समझता हूँ कि वो एक पढ़ी-लिखी महिला हैं, हमारी सलाह को वो मानेंगी और मेरी दुआएँ हैं उनके साथ कि वो जीतें, वो कामयाब हों और वो उत्तर प्रदेश की असेंबली में पहुँचे, वो कानपुर के इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम करें, वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की आवाज़ बने। मेरी तो दुआ है वो जीतें, मगर जहाँ तक शरई बात है, वो शरई बात मैंने बताई है और मैं ये बताता रहूँगा। मौलाना साहब, जितने सनातनी के रहनुमा हो गए, चाहे कह लीजिए महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य जी हो गए, जितना सम्मान हम लोग उनका करते हैं, उतना ही सम्मान आपका भी हमारी नज़रों में है। मगर जब आप इस तरह से आपने एक सुबह बयान दिया, मैं बार-बार उस बात को दोहराऊँगा, आप बड़े सभ्य इंसान हैं, मतलब पत्रकारों से लेके लोगों तक चर्चा की जाती है, तो आपको सभ्यता वाला व्यक्ति कहा जाता है। मगर जब आप इस बयान देते हैं, सुबह से वो बयान सुर्खियाँ बनता है, शाम तक आप कई टीवी चैनल्स पे बैठेंगे और हर कोई व्यक्ति जो किसी चीज़ का जानकार भी नहीं होगा, वो आपसे सवाल पूछेगा कि आप होते कौन है इस तरह के बयान देने वाले, और आप उस चीज़ को डिफेंड करेंगे। तो कई बारी जज़्बात में आके चीज़ों में ऐसा नहीं लगता है कि आप मतलब उड़ती हुई मुसीबत अपने गले में डाल लेते हैं? नहीं, 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 ये कोई मुसीबत की बात नहीं है और जो लोग पूछते हैं कि आप होते कौन हैं, तो मुझे सर्टिफ़िकेट देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मुझे सर्टिफ़िकेट किसी को देने की ज़रूरत नहीं है और मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है और मैं आलिम दीन हूँ। आलिम दीन की हैसियत से मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं वो बात बताऊँ। अब वो कोई शरीयत की बात अगर नहीं माने, तो वो गुनहगार होगा और क़यामत के दिन वो उसे बाज़-पुरस होगी कि भई तुमने शरीयत का उल्लंघन क्यों किया? शरीयत के उसूलों का, ज़ाब्तों का के खिलाफ तुम क्यों गए? ये उसकी जवाबदेही बनती है। अब ये गले में क्या नाम कोई पट्टा डालने की बात नहीं है। ये देखिए कोई कुछ भी कहता रहे, वो अलग बात है। सियासी तौर पर कुछ भी कहते रहें, नेगेटिव, पॉज़िटिव ये दोनों बातें हैं, समाज में होती रहती हैं और मुझसे जो भी सवाल पूछेगा, मैं उसके हर सवाल का हर शख्स के हर सवाल का मैं जवाब देने के लिए हूँ और मैं जवाब दूँगा और कोई भी सवाल करे, मैं हर सवाल का जवाब दूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है और मैं तकरीबन कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़्यादा किताबों का मैं राइटर हूँ और मैं अभी 3 जिल्दों में देखिए, ये ये 3 जिल्दों में मेरी किताब छप के आई है। और अभी 2023 में सर्किट हाउस बरेली में केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने मेरी इस किताब का विमोचन किया था। तो मेरी इस तरह की तकरीबन कम से कम 50 से ज़्यादा किताबें मैं लिख चुका हूँ और मार्केट में मेरी किताबें पढ़ी जाती हैं, लोग पढ़ते हैं और तमाम जितने भी मैगज़ीन निकलते हैं उर्दू के, नेशनल हों या इंटरनेशनल हों, सब जगह मेरे मज़ामीन छपते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल मेरी कॉन्फ्रेंसों में लोग बुलाते हैं, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है, आप लोगों की दुआएँ हैं, आप लोगों की मोहब्बत, आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। मुझे किसी से सर्टिफ़िकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक और शरीयत की बात नहीं मानेगा तो वो गुनहगार होगा, खुदा के यहाँ उसको जवाब देना होगा। मैं उसका गला पकड़ने वाला नहीं हूँ, ना मैं उसका कॉलर पकड़ने वाला हूँ कि तुमने क्यों नहीं माना? वो खुद मुजरिम होगा, उसका ज़मीर खुद कहेगा कि मैंने ये गलत काम किया है। अगर आप किसी भी मुसलमान से पूछें, क्या तुम मूर्ति पूजा करोगे या करते हो या इस्लाम में जायज़ है? तो एक आम अदना-सा रिक्शा चलाने वाला भी मुसलमान यही कहेगा कि नहीं, हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे और इस्लाम मूर्ति पूजा की इजाज़त नहीं देता है। मौलाना साहब, ये सब चीज़ें ठीक है, हम आपका महिमा मंडन करते रहते हैं और मैं हमेशा से कही जा रहा हूँ वो बार-बार कि हमें पता है कि आप सभ्य इंसान हैं, इन सारी कंट्रोवर्सी से बड़े दूर रहते हैं और आपकी किताबें ज़ाहिर-सी बात है दुनिया भर के मुल्कों में होती हैं और पढ़ी जाती हैं, दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं उन्हें। मगर सवाल ये कि मौलाना साहब, इस तरह के जब बयान आते हैं, ये बयान सियासी रहनुमाओं के लिए होते हैं या फिर कुछ हिंदुस्तानियों के लिए होते हैं या फिर आप उन मतलब जो सियासत में लोग हैं उनके लिए करते हैं। ये बयान और इस तरह की मुखरता आपकी आतंकवादियों के लिए क्यों नहीं आती? जो बम फोड़ रहे हैं लोग उनके लिए क्यों नहीं आती? आप विश्व युद्ध पर क्यों नहीं बोलते? जो कुछ मुल्कों में इस तरह के हालात हैं उन पर मुखर होके क्यों नहीं बोलते? आपसे ये सवाल तो दूसरा पक्ष करेगा ना? जी, जी, बिल्कुल
आपने सही पूछा है और मैं अभी इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, मैं ऐसा वाहिद शख्स हूँ पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा अकेला वाहिद आलिम दीन हूँ कि जब भारत सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया, तो सबसे पहले जो मुतालबा किया, प्रतिबंध नहीं लगा था। प्रतिबंध लगने से हुँ, पहले 4 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले मैंने गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगना चाहिए। 4 दिन के बाद में पीएफआई पे प्रतिबंध लग जाता है। उसके बाद में फिर पीएफआई का मैंने वो सॉरी पीएफआई पे प्रतिबंध लग जाता है। फिर भारत सरकार के इस उठाए गए कदम का मैंने स्वागत किया। जब दूसरे दिन मैं स्वागत करता हूँ, तो मेरे पास में धमकी भरा फ़ोन आता है और जी। उस दिन मैं हॉस्पिटल में था। मेरी माँ बहुत वो ज़ेर-ए-इलाज थी, बहुत बीमार थी और मेरे पास में भाई और भाई के बच्चे बैठे हुए थे। तो फ़ोन जब मेरे पास में आया पीएफआई के सदस्य का, तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। फिर उसके बाद में मैंने सब लोग घर वालों ने महसूस किया, मैंने स्पष्ट तरीके से, वाज़ेह तरीके से मैंने सब लोगों को बताया नहीं, हल्का-फुल्का मैंने बताया। फिर उसके बाद मैंने तुरंत एसएसपी और डीएम को दोनों को मैंने कंप्लेंट की। ये आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च जी। करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो खबर हमने भी दूसरी बात, चलाई मौलाना। जब जी। कन्हैया अच्छा जब कन्हैया कन्हैया लाल की हत्या की गई, 2 हुँ, मुसलमानों ने कन्हैया लाल की हत्या की, तो सबसे पहला पूरे हिंदुस्तान में वाहिद शख्स हूँ मैं कि मैंने उन 2 मुसलमानों के खिलाफ फतवा जारी किया और हमने साफ-साफ फतवे में कहा था कि मुस्लिम मुल्क हो या गैर मुस्लिम मुल्क हो, कानून को अपने हाथ में लेना जायज़ नहीं है। जो लोग भी कानून को अपने हाथ में लेते हैं, वो शरअन मुजरिम हैं, गुनहगार हैं। और मैंने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताब के हवाले से मैंने ये बात कही थी, सबूत के साथ मैंने बात कही थी कि ये हिंदुस्तान मुस्लिम मुल्क नहीं है, इस्लामी मुल्क नहीं है, जमहूरी मुल्क है। मगर इसके साथ-साथ में भी आला हज़रत ने ये लिखा और हमने फ़तवा जारी करके हमने ये कहा कि इस मुल्क में भी किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो कानून अपने हाथ में ले और वो सज़ा दे। हमने उस वक़्त भी हमने इस घटना का विरोध किया। इसके अलावा हाफ़िज़ सईद का नाम आपने सुना होगा। हाफ़िज़ सईद के खिलाफ फ़तवा देने वाले हम ही हैं। पाकिस्तान का जो प्रमोटेड नारा है, पाकिस्तान से प्रमोट करके जो नारा हिंदुस्तान में आया, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताखे नबी की है ये सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये जो नारा आया, इसके खिलाफ भी हमने फ़तवा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में 95% कामयाबी मिली। अब जलसे जुलूस जो होते हैं, 95% नौजवान इस नारे को नहीं लगाता है। हमने विकल्प के तौर पर दूसरा नारा दिया, जो हमारे हिंदुस्तानी बुजुर्गों ने, हमारे उलमाए किराम ने जो नारा दिया, प्यारे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है ये कुर्बान। हमने ये विकल्प के तौर पर ये नारा दिया। हमने कहा कि नहीं, सर्तन से जुदा नारा मत लगाओ, ये नारा लगाओ। तो अब वो नारा नौजवान नहीं लगाते हैं, अब नारा ये लगाते हैं कि प्यारे नबी की है ये शान। तो देखिए, और भी इसके अलावा मैं उदाहरण देने के लिए मेरे पास बहुत जी, सबूत हैं, बहुत प्रूफ़ है, मैं दे सकता हूँ और ये तमाम चीज़ें जो बता रहा हूँ, इससे कहीं भी ज़्यादा आप जो है वो सर्च कर सकते हैं मेरे बारे में। मौलाना तो साहब मैंने मैंने तो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ मैंने आवाज़ बुलंद की है, आतंकवाद के खिलाफ मैंने बोला है। अभी बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जब बांग्लादेश में 14 अगस्त को ये घटना हुई, वहाँ हसीना को बेदखल कर दिया गया और वहाँ यूनुस सरबराह हो गए। तो हिंदुओं को वहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों में और हिंदू आबादियों पर तोड़-फोड़ की गई, आगजनी की गई और नुकसान पहुँचाया गया। तो भी मैं पहला शख्स हूँ कि मैंने बांग्लादेश के हिंदुओं की हिमायत में, समर्थन में आवाज़ मैंने उठाई है। तो ये कहना गलत है, जो आप कह रहे हैं कि साहब कट्टरपंथी लोगों मौलाना को फ़ायदा पहुँच सकता है। मैंने हमेशा कट्टरपंथी लोगों की कमर तोड़ी है, हमेशा कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ मुहिम चलाई है, हमेशा सूफ़ीवाद की बात कही है। खुद प्रधानमंत्री हमारे सूफ़ीइज़्म की वकालत करते हैं, सूफ़ियत की वकालत करते हैं और सूफ़ीइज़्म एक ऐसी विचारधारा है, जो देश की एकता, अखंडता को जोड़ती है। हिंदू मुसलमानों के दरमियान
प्यार मोहब्बत को कायम करती है। और मैं तो कट्टरपंथी विचारधारा का शिद्दत से मुखालिफ हूँ और मेरे बुजुर्ग भी मुखालिफ रहे हैं और मैं हम बिल्कुल। हमेशा हमेशा बोलते रहते हैं और लिखते रहते हैं। हाँ, नहीं हमने देखा भी है आपको चैनल्स पे मुखालफत करते हुए इन सारी चीज़ों की। मौलाना साहब एक अहम सवाल ये समझा दीजिए क्योंकि हम देखते हैं धर्मगुरु भी 2 गुटों में बँटे हुए इस समय मौजूदा समय में हमें नज़र आने लगे। इस तरह के फ़तवे बेशक समाज के हित में निकल रहे हैं। इनको इनको लेकर क्या मैसेज लोगों में जा रहा है और इन फ़तवों का असर हमें कितना दिखाई देता है? देखिए फतवा समझिए पहले फतवा उसे कहते हैं जो कुरान और हदीस की रोशनी में हम हुक्म बयान करते हैं और ये आज से नहीं, सदियों से जब से इस्लाम आया है तब से लेकर आज तक ये हुक्म बयान किया जाता रहा है और मुसलमान इसको अमल करते हैं और पाबंदी से अमल करते हैं और मुसलमान इस बात का भी लिहाज पास करता है कि कहीं कोई ऐसा अमल हम ना करें जिससे इस्लाम को नुकसान पहुंचे या शरीयत को नुकसान पहुंचे या मुसलमानों की बदनामी हो। हाँ, शरपसंद अनासिर हर जगह होते हैं, हर तबके में होते हैं। अगर कोई एक शख्स कोई इस तरीके से अमल कर देता है तो उसको सभी लोगों पर मुंतबिक न किया जाए, सब लोगों पर थोपा ना जाए। ठीक है। एक आखिरी सवाल ये कि नसीम सोलंकी को क्या कुछ करना चाहिए अब आपके हिसाब से? कम शब्दों में अगर बता पाएँ तो? अभी नसीम सोलंकी को मेरा मशवरा है और शरीयत का हुक्म तो मैंने बयान कर ही दिया। उनको हुँ। कुछ बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ़ तौबा कर लें और कलमा पढ़ लें। 4 लोगों की मौजूदगी में वो कलमा पढ़ लें और तौबा कर लें और इस बात का भी अपने आप वो अहद करें कि हम भविष्य में यानी मुस्तक़बिल में कोई इस तरह का कोई कार्य हम नहीं करेंगे, जिससे ईमान और अक़ीदे को नुकसान पहुँचे। ठीक है, मौलाना साहब जाते-जाके आखिरी सवाल कि सूबे में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में बड़े दिलचस्प ये चुनाव हैं। मुस्लिम आबादी एक बहुत अच्छी खासी उत्तर प्रदेश में है और इन 9 विधानसभाओं पर हमें दिखाई देती है। मुस्लिमों को क्या ज़हन में रखकर अपना मतदान करना चाहिए? मुसलमानों को एक पहलू सोचना चाहिए कि ऐसे शख्स का इंतखाब करें, जो हिंदू-मुस्लिम ना करता हो। बहुत-बहुत शुक्रिया मौलाना साहब इतना कीमती समय हमें देने के लिए। तो हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन रिज़वी साहब मौजूद थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरह की सूबे में सियासत है और उपचुनावों के बीच जो ये बयान आया है, ये वाक़ई में ही चौंकाने वाला है और जिस तरह से हमने नसीम सोलंकी को मंदिर में रुद्राभिषेक करते हुए देखा था, वो इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता, शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देता, लिहाज़ा रिज़वी साहब ने वो फ़तवा जारी किया है। ऐसे में देखना होगा क्या रिज़वी साहब की बात मानकर नसीम सोलंकी उन चीज़ों पर अमल करती हैं, जिन चीज़ों को मौलाना साहब ने दोहराया है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ 15 यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।